राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन मंगलवार और इस समय ना ये शाम के करीबन 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था इस वक्त। और मैं बना रही हूँ शाम का खाना, क्योंकि आज ना सकट चौथ थी तो मेरा व्रत भी था। तो मैं सुबह से मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, आज जैसे करवा चौथ होती है उसी तरह से सकट चौथ भी होती है। तो उसके बारे में तो मैं आप लोगों से आगे बात करूँगी। तो बस मैं वहाँ उसके लिए शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना कुछ मतलब हमारे यहाँ वैसे ही सादा सिंपल खाना बनता है और शाम के टाइम ही पूजा होती है सकट चौथ की जो होती है। और मैं इसका रहती हूँ व्रत, तो बस इसीलिए मैं फिर शाम को खाना बनाने के लिए लगी थी। और सुबह तो सब कुछ कर लिया था, लेकिन इसकी पूजा मैं शाम को ही करती हूँ। तो बस वहाँ पर उसके लिए भोग के लिए भी खाना बनाना था मुझे, तो मैं बस भोग के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। तो उधर सब्जी छौंक दी है मैंने और पीछे कुकर में रख दी है खीर बनाने के लिए। और अब मैं आटा लगाऊंगी पूड़ियों का। तो मैं ना पूड़ियाँ बनाऊंगी, पूड़ी सब्जी और खीर बनाऊंगी। कचौड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कचौड़ियाँ कल भी बनी थी और 2 दिन पहले भी बनी थी, तो इसलिए फिर कचौड़ी के लिए मना कर दिया था। तो फिर मैं बस सब्जी पूड़ी और खीर, मैं खीर का भोग लगाती हूँ हर साल, तो इस बार भी वही रखूँगी। मेरा मतलब प्रसाद जो रहता है वो खीर का ही रहता है। तो बस मैंने वहाँ पर खीर चढ़ा दी थी इसीलिए, क्योंकि इसकी पूजा मतलब शाम को ही होती है, वही 8-9 बजे के आसपास चांद को अर्घ देकर खाना खाते हैं। तो बस मैं अभी खाना पीना बना कर रख दूँगी ताकि थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए। और सुबह से वही पानी वगैरह कुछ पिया नहीं था, तो थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन हो ही जाती है। वैसे तो सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि आदत हो जाती है ना हम सबको सुबह उठ के चाय पीना है, और इसमें चाय वगैरह कुछ नहीं लेते, लेकिन मैं एक चाय ले लेती हूँ कभी भी किसी भी टाइम, मतलब एक चाय ले लेती हूँ। वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा रहते हैं, तो फिर उससे अच्छा तो ये लगता है कि ना रहो, इससे अच्छा है कुछ तो करके कुछ तो कर लो कम से कम। तो इसलिए फिर मैं एक चाय लेती हूँ, पूरे दिन में 1 कप चाय ले लेती हूँ। तो मैंने इस बार शाम के टाइम चाय ली थी करीबन 4-5 बजे के आसपास, जब मुझसे मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लग रहा था कि मतलब अब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो गई थी और सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो एक चाय ले ही लेते हैं, वरना कोशिश की थी सुबह से कि ना लूँ, लेकिन वही है ना कुछ लगा ही रहता है हम लोगों के साथ तो तो मेरा तो दवा वगैरह डेली चलती है ना, तो उसकी दवा भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया ना, तो फिर उससे थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा लग रही थी। तो बस मैं यहाँ पर अपना खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर ना खीर के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं, खजूर, गोला, किशमिश और काजू बादाम। और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी में मैंने ना गोभी आलू की सब्ज़ी छौंकी थी, तो देख सकते हैं अब आधी बनी हो गई है ये। और यहाँ पर बन रही है खीर। मैंने बहुत सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि शाम के लिए ही बस हो जाए। और खीर तो बिल्कुल ही कम बनाई थी, क्योंकि ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और ठंड में ना बच्चों को भी ज़्यादा नहीं दूंगी। ओम तो खाता ही नहीं है खीर, कृष्णा खा लेता है। खीर में खजूर डालूं नहीं डालूं? नो नो नो। क्यों ये ला है ना डालूं? ना थोड़ा से है ना। माँ की लाडो, हाँ मम्मी, क्या कर रही है तू? मैं खेल रही हूँ। खेल रही है तू? हाँ, खेल ले। कैप लगा रखी है कि नहीं? लगा रखी है। हाँ लगाए रखना बेटा, ठंडी बहुत ज्यादा है। मम्मी कुछ बात करनी है बहुत जल्दी। पूछ लो बेटा बाबा जी क्या कह रहे हैं। अच्छा बोल देते, पढ़ लिया। मैंने बोल दिया, कितना पढ़ लिया है मैंने। तो यहाँ पर ना मैंने धनिया वगैरह काट के धो के रख लिया है कटोरी में कर। अब दूध आ गया था शाम का, तो फिर मैंने कहा दूध भी गर्म करने के लिए छान देते हैं, क्योंकि साथ के साथ सारे काम हो जाएंगे ना, तो फिर सिर्फ पूड़ी बनाना रह जाएगा।
तो बस वही काम रह जाएगा ना, तो उससे ये रहेगा शाम को यहाँ पे सब खाना जल्दी भी खाते हैं, तो मैं अपने भोग के लिए सब कुछ खाना वाना लगा कर रख तब भी लूँगी, वरना फिर लेट हो जाते हैं ना, तो फिर शाम के टाइम बाबा जी वगैरह का सबका टाइम फिक्स है एकदम कि 6:30-7 बजे तक खाना हो जाना चाहिए। तो बस वही था कि साथ के साथ दूध वगैरह भी गर्म हो जाए, फिर दूध के लिए लेट हो जाएंगे, तो मैंने दूध छान कर रख दिया है, और साथ के साथ अपनी दूध की जो बाल्टी है ना उसे भी धोकर रख दूँगी। और इस समय ना मैं सारे बर्तन ख़त्म करके सोती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं कभी भी श्रिंक में बर्तन नहीं छोड़ती रात को, और ना ही किचन अपना कभी गंदा छोड़ती हूँ। तो अगर कभी बाई चांस पानी की दिक्कत हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए ना, या फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, तो अगर मैंने कभी छोड़ भी दिया ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। वही लगा रहता है कि सुबह मेरे बर्तन पड़े हैं श्रिंक में, मतलब मुझे ना कभी नहीं छोड़े हैं, क्योंकि मम्मी हमारी बोलती थी कि कभी मतलब रात को बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही आदत बनी हुई है हम सबकी, मम्मी की, चाची की, हम मतलब सबको ऐसा ही था कि शाम को अपना पूरा किचन विचन सब साफ़ करके सोना चाहिए। तो वही हमारी आदत है। तो कितनी भी परेशान हूँ, लेकिन मेरा यही रहता है कि मैं अपनी गैस, स्लेब और किचन, बर्तन वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से साफ़ करके सोऊं। तो वही रहता है। और शाम के टाइम ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए भाई, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है, उस समय तो बस एक एक बर्तन धोना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं तो अपनी सब्ज़ी वगैरह भी शाम को ही धो के सोती हूँ। जो भी मुझे दूसरे दिन सब्ज़ी बनानी हो तो मैं शाम को धोकर, और जो काटने लायक होगी उसे काट दूंगी, और जो नहीं काटने लायक होगी ना उसे बस धोकर रख दूंगी, जिससे कि सुबह मतलब थोड़ा आसानी हो जाती है और काम भी जल्दी हो जाता है। शाम के टाइम इतना काम नहीं होता ना, सुबह के टाइम साफ़ सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए फिर मैं अपना काम सब टाइम पे कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा यही रहता है, सुबह के टाइम साफ़ सफाई रहती है, तो मैं सब्ज़ी वगैरह की तैयारी तो हमेशा रात को करके सोती हूँ। अगर लहसुन वगैरह छीलना होगा तो वो सब मैं रात को ही छील दूँगी। और जो गोभी वगैरह होगा, मतलब जो सब्ज़ी, मतलब मुझे ये है कि सुबह कल क्या बनाना है, मैं एक दिन पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मुझे सुबह कल क्या बनाना है। कभी अचानक आ जाए वो बात एक अलग है, तो उसके लिए तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर हमें यही है कि सुबह खाना तो बनता ही है डेली, ऐसा तो है नहीं, खाना हो या नाश्ता हो, तो मैं उसकी तैयारी हमेशा मेरी शाम को ही ज़्यादातर हो जाती है, चाहे बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी वजह से ना दूसरे दिन का जो काम है वो भी आसानी से हो जाता है, वरना साफ़ सफाई में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। फिर खाने में अगर हम उसी टाइम पे सोचेंगे फिर बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसीलिए मेरा बहुत टाइम पे काम ख़त्म होता है, वरना एक जन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है कि साफ़ सफाई करो, फिर कपड़े बर्तन सब कुछ करो ना। तो इसलिए अगर आप पहले से प्लानिंग करके काम करो ना, तो सब टाइम पे काम ख़त्म होता है बिल्कुल। तो बस यहाँ पर मेरी खाने पीने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और फिर माँ जी मुझसे बोल रही थी कि अब तुम रहने दो, मतलब मैं सेक दूंगी पूड़ियाँ, तुमने बाकी, माँ जी मुझसे बहुत देर से बोल रही थी तू रहने दे, मतलब मैं बना दूंगी खाना। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, आप, माँ जी के भी ना सर्दी की वजह से सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो। तो फिर माँ जी ने कहा कि तू भोग वगैरह लगाएगी तो पूड़ियाँ मैं बना दूंगी। मैंने कहा फिर ठीक है। तो मैंने सब कुछ तैयार व्यार कर दिया था, और बस अब पूड़ियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो मैं भोग के लिए पूड़ियाँ खुद सेक लूँगी, और बाकी फिर माँ जी बना देंगी सबके लिए खाना। ओम बार बार आ रहे थे, मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो। और उनको ना जब भी आना है तो मम्मी से बस एक हगी लेनी है, झप्पी लेनी है, किस्सी लेनी है। उसको मतलब पूरे टाइम दिन में कम से कम 10-20-50 बार ये काम कर लेता है, और मुझे भी आदत हो गई है उसकी। जब तक वो ना दिखे ना तो फिर बेचैनी सी रहती है। ऐसे ही कृष्णा है, छोटा बड़ा वाला भी, और ऐसे ही छोटे वाले हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने भोग के लिए सिमई और खीर दोनों चीज़ हैं। सिमई ना सुबह की हैं, क्योंकि माँ जी ने सुबह भोग बनाया था ना, तो इसलिए फिर मैंने सिमई दोबारा से गर्म कर दी हैं। और अभी भोग के लिए खीर रखी है। तो मैंने यहाँ पर थाली लगा ली है, एक मंदिर के लिए लगाऊंगी और एक ठाकुर जी के लिए लगाऊंगी, और एक अपनी गणेश जी और सकट चौथ माता के लिए लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं अपना भोग वगैरह लगा लूँगी। और यहाँ पर सब्जी बन चुकी है और तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। तो बस इसमें मैं भोग के लिए पूड़ियाँ सेक लूँगी, और उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। और ये व्रत ना मैं करीबन 8-9 साल से रह रही हूँ। पहले तो नहीं रहती थी, मुझे 9 साल पहले ही, मतलब मेरी एक देवरानी है वो आई हुई थी यहाँ पर, तो वो रहती थी। तो उससे पूछा तो कहने लगी, तो मैंने कहा चलो हम भी रहते हैं। क्योंकि मेरा ना कृष्णा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था शुरू से। उसका यही था कि आए दिन मतलब कभी बुखार, कभी कुछ लगा ही रहता था। तो मैंने बस उसके लिए ही रखना शुरू किया था। 9-10 साल हो गई मुझे रहते रहते। और मतलब बहुत मुझे तो मतलब सुकून सा मिलता है रहने के बाद में। और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस अपना सुबह से व्रत वगैरह रखते हैं, नहा धोकर सुबह एक बार सुबह मतलब भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, गणेश जी और सकट चौथ माता की। और शाम के टाइम मतलब प्रॉपर तरीके से पूजा होती है इसकी।
और फिर रात को चांद को अर्घ देकर खाना खा लेते हैं। तो मैं भी बस उसी तरह से रहती हूँ। और बाकी अपना जो भी भगवान जी के लिए या पंडित जी के लिए आपको जो कुछ भी देना हो तो वो सब आप दे सकते हैं। तो मैं बस वही करती हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं ना, मूंगफली वगैरह रखी हुई है, मूंगफली, गजक और मतलब पूरा श्रृंगार विंगार का सामान और साड़ी वगैरह मैं ये सब मतलब मुंस के पंडित जी के लिए भिजवा देती हूँ दूसरे दिन। तो मैं हर साल इस तरीके से ही रखती हूँ। और बाकी सबका अपनी अपनी धारणा होती है, जो जैसे रखना चाहे वैसे रखते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। लेकिन हाँ, मैं बस इस तरीके से ही रहती हूँ, सादा सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब मुझे ना ज़्यादा कुछ पता है और ना मैं कुछ ज़्यादा मतलब कर पाती हूँ, इतना ही हो पाता है मेरे से। बस हाँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे मतलब अपनी तरफ से मैं कोई गलती ना करूँ। लेकिन फिर जाने अनजाने हम लोग पता नहीं कितनी गलतियाँ कर ही देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने भोग लगा लिया है, तो मैं लेकर जाऊँगी भोग की थाली और अपने साथ ना कृष्णा को भी लेके जाऊंगी मंदिर पे, क्योंकि अंधेरा हो गया था, मुझे अंधेरे में डर लगता है। और फिर एक जन टॉर्च दिखाने के लिए भी होना चाहिए। तो बस मैंने ना अपने देखे घर पे पूजा कर ली थी और उसके बाद मंदिर पर भी भोग लगाया आई थी। और घर पे ना मैं मतलब ये चक्रा रखा हुआ मेरा, इस पे सकट चौथ माता को मतलब बना लेते हैं और उसके बाद फिर पूजन वगैरह करते हैं। और बाकी फिर मैंने अपना भोग वगैरह सबका लगा दिया था। तो अब मेरी मतलब पूरी पूजा हो गई थी, तो फिर मैं अपने लिए भी खाना लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना खीर बहुत थोड़ी सी ली है और सब्जी ली है और उसके बाद 2 पूड़ी ले लूँगी, क्योंकि खीर मैं इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि मुझे ना खीर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा खीर नहीं लेती। तो बस अब मैं यही खाना बैठकर खाऊंगी। खाना समझ लीजिए, प्रसाद समझ लीजिए, मेरे लिए तो प्रसाद है ये। मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि वही है ना कि फिर सुबह से कुछ खाओ नहीं और उसके बाद फिर हम जब खाना खा लेना तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस अब मैं बैठकर खाना खाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो का ना इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। और जी, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।